जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको जो लॉन्ग आंसर जो है आपको इशू ऑफ शेयर का 1 नंबर से बता देंगे, समझे? कोशिश करेंगे 8 नंबर तक बता देने के लिए। हर एक क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, तब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। अगर इसके अंदर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, 2 तरह जैसे भी हम लोग गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं तो क्या करते हैं, या तो एक ही बार में पेमेंट कर देते हैं क्या, या फिर हम उसको बार-बार पेमेंट करते हैं जिसको बोला जाता है किस्त में, या फिर उसको इंस्टॉलमेंट बोला जाता है। क्या? उसी तरह से अगर कंपनी को पैसा रहता है का ज़रूरत रहता है तो वो क्या कर इशू करता है, शेयर बेचता है अपना। शेयर वो अपना बेचता है। शेयर बेचेगा तो शेयर पे भी 2 तरीके से वो पैसा लेता है, या तो एक ही बार में ले लेगा। बहुत सारा ऐसा कस्टमर रहता है, बोलता है कि हम झंझट नहीं करना चाहते, एक ही बार मेरे पास पैसा है, एक ही बार तुम जितना लेना चाहते हो 10,000 5,000 जितना भी वो ले लो। और एक ऐसा रहता है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप ऐसा करिए किस्त में ले लीजिए। मतलब क्या, आज हम आपको जो है 5,000 रुपया दे दिए, आज कल उसके बाद 1 महीना बाद हम आपको 2,000 रुपया दे देंगे, उसके बाद 2 महीना बाद आपको 3,000 रुपया दे देंगे। उस तरह से आपको 10,000 रुपया दे देता है। तो 2 तरीके से आपको कोई भी आपको पेमेंट लिया जाता है। तो देख लीजिए, आज जो पढ़ेंगे हमको पहले हम पढ़ चुके हैं 1 से लेके देखिए पीछे में 16 नंबर तक पढ़ चुके हैं। क्या कि एक ही बार में जो पेमेंट कर देगा, एक ही बार में जो कस्टमर पेमेंट कर देगा, मेरे बिजनेस में आ जाएगा एक ही बार पैसा, उसका जनरल एंट्री क्या होगा क्या। और अब पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर रहता है कि किस्त में भुगतान करना चाहता है, मतलब क्या, इंस्टॉलमेंट में। क्या, इंस्टॉलमेंट में, तो उस केस में हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, उस केस में हम अपने बुक में क्या एंट्री देंगे पास करेंगे, वो हम पढ़ेंगे आज, समझे? देख लीजिए, इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं और आपको हर एक चीज़ क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट होता है, कि क्या कारण है क्या ना, हर एक के बीच कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। पहले क्वेश्चन एक ले लेते ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना होगा। जैसे आप देख लीजिए, एक मीनाक्षी लिमिटेड है जो आपको 12,000 शेयर जो है ना मार्केट में इशू किया। क्या इशू करने कौन को कर सकता है इशू, या फिर ब्रोकर के थ्रू करवाया होगा, या फिर आपको मोबाइल पे हो गया, या फिर आपको पेपर में प्रचार करवाया होगा कि देखो हम अपना कंपनी खोले हैं, तुम लोग शेयर लेना चाहोगे तो ले सकते हो। क्या ऐसे प्रचार करवाया होगा, जिसमें बोला एक शेयर का दाम 10 रुपया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा हुआ, तो और बढ़िया बात है। तो बोला क्या आप पे करिए, क्योंकि बहुत आदमी रहता है जो आपको एक बार पैसा नहीं दे पाता है। तो बोला कि आपको हम 4 किस्त में बांट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 किस्तों में बांट देते। पहला हो गया अप्लीकेशन, मतलब क्या, आमंत्रित पत्र, अप्लीकेशन। दूसरा किस्त का नाम ऐसे समझिए आप, दूसरा किस्त का नाम रख लिए हम अलॉटमेंट। तीसरा में फर्स्ट कॉल, क्या है एप्लीकेशन अलॉट में अभी आपको समझ में आएगा, फर्स्ट कॉल, और उसका फाइनल कॉल। अर्थात क्या, हमको तो 10 रुपया लेना है, तुमको एक शेयर का 10 रुपया लेना है, समझे? तो लेकिन आपको हम कैसे लेंगे कि देख लीजिए, आपको अप्लीकेशन पे 2 रुपया ले लेंगे। चलिए अप्लीकेशन मतलब क्या, आमंत्रित पे 2 रुपया ले लेंगे। अलॉटमेंट आवंटन, आवंटन पे कितना ले लेंगे, 4 रुपया ले लेंगे तुमसे, 4 रुपया। और फर्स्ट और फाइनल कॉल का एक के बार पैसा दोनों का ले लेंगे, जो हो गया तो आपको 4 रुपया हम ले लेंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप आराम आराम से लीजिएगा तो और अच्छा बात है क्या। तो चलिए देख लेते हैं उस केस में क्या होगा कि आपको पूरा शेयर कितना है, हम मेरे पास 12,000 शेयर इशू किया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। अर्थात मेरे बिजनेस में कितना रुपया आ जाएगा, पूरा शेयर में बेचेंगे तो 12, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, मतलब क्या 1,20,000 रुपया हमारे बिजनेस में आएगा अगर हम 12,000 शेयर बेच देंगे। मतलब 1,20,000 का जरूरत था तो हम 12,000 शेयर अपना बेच दिए। तो देख लीजिए आपको उस केस में क्या होगा। पहला हम मांगेंगे अप्लीकेशन पे। अप्लीकेशन क्या होता है, जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते होंगे या सरकारी नौकरी का कोई भी फॉर्म आता है तो क्या करता है आपको, अप्लीकेशन। अप्लीकेशन कोई भी भर सकता है, आमंत्रण पत्र कि मतलब जैसे फॉर्म निकला हुआ है तो आपको देखिए, नौकरी रहता है आपको कितना, 1,000 नौकरी रहता है तो उसमें कितना फॉर्म भरता है, लाखों आदमी सब भरता है, 4 लाख 5 लाख ऐसे फॉर्म भरता है। मतलब क्या, फॉर्म जो है ना कोई भी भर सकता है। उसी तरह हम जो प्रचार करवाएं कि मेरा शेयर खरीद लीजिए, तो अप्लीकेशन का पैसा कोई भी दे सकता है, समझे? हम बोले मेरे पास 12,000 शेयर है, तो हो सकता है 13,000 शेयर का भी पैसा मेरे पास आ जाए, या हो सकता है मेरे 10,000 शेयर का पैसा आ जाए। मतलब ऐसा हो सकता है कि कम भी हो सकता है, कम का पैसा भी आ सकता है, और ज़्यादा शेयर का भी पैसा आ सकता है कि ज़्यादा आदमी भर जाए। जैसे मुकेश अंबानी को शेयर निकालेंगे तो उसका गुडविल बढ़िया है, बोलेंगे कंपनी में आज न कल हमको प्रॉफिट देवे करेगा, तो क्या आदमी रहता है, ज़्यादा आदमी भर देता फॉर्म, ज़्यादा आदमी बोलता है हम आपका शेयर खरीदेंगे। लेकिन आप मान लीजिए कि हम खोलेंगे कोई क्रिस लिमिटेड, मान लीजिए क्रिस लिमिटेड एक कंपनी खोले, तो क्या होगा, हमको कोई नहीं जानता था, कम आदमी, हम 12,000 शेयर इशू करेंगे तो बहुत ही होगा, तो 4,000 5,000 आदमी बोलेगा हम आपका शेयर खरीदेंगे, तो वही होगा।
तो देख लीजिए आपको, तो एप्लीकेशन पे देख लीजिए कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है, मतलब क्या 2 रुपया देके कोई भी रजिस्ट्रेशन जैसे होता है ना वो करवा सकता है। अर्थात क्या, हमको मोटा मोटी बात करें तो 12,000 शेयर है, 2 रुपये दर से, अर्थात कि 24,000 रुपया हमको एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, कहाँ पे 24,000 रुपया हमको एप्लीकेशन पे प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कर पूरा पैसा हमको 1,20,000 रुपये प्राप्त होना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन पे कितना रुपया प्राप्त हो जाएगा, 24,000 रुपया। पहले हम उसका एंट्री कर लेते हैं, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा आपको, देखिए मेरे बिजनेस में क्या आएगा, 24,000 रुपया आएगा, आएगा ना। देखिए आपको अल्टीमेट हमको पैसा लेना है कितना, 1,20,000 रुपया, जिसमें से ऐसे समझिए पहला किस्त पे कितना रुपया आ जाएगा हमको, 24,000 रुपया आ जाएगा। तो मेरे बिजनेस में क्या आ जाएगा, पैसा आएगा, तो बैंक बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ता है डेबिट कर दो। और ये जो आपको एप्लीकेशन अकाउंट या फिर अलॉटमेंट अकाउंट या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ये टेम्पररी अकाउंट है, याद रखिएगा। मतलब थोड़ा देर के लिए बनाते हैं, समझे, थोड़ा देर के लिए बनाते हैं। बस जैसे किस्त पूरा, जैसे मान लीजिए आपको एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हमको पूरा पैसा एक के बार मिल जाएगा, एक के बार मिल गया हमको 1,20,000, तो हम क्या एंट्री लगाएंगे बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब क्या 1,20,000 रुपया और 1,20,000 रुपया हमको प्राप्त हो गया। तो कोई झंझट नहीं था इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, टेम्पररी अकाउंट बनाना पड़ेगा कि एप्लीकेशन पे इतना रुपया मिला, अलॉटमेंट पे इतना रुपया मिला, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे इतना मिला। तो ये थोड़ा देर के लिए बनता है, इसका जो है ना नलीफाई भी एंट्री हो जाएगा। देख लीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, मतलब इक्विटी शेयर पे हमको पैसा मिला। ये जो अकाउंट होता है ये आपको पर्सनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा, पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब देने वाले को जिसको बोलते हैं क्रेडिट किया जाता है वही पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता। तो ये हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल हो गया, शेयर फाइनल कॉल, जितना भी है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। याद रखिए कौन सा अकाउंट होता है, वो व्यक्तिगत खाता रहता है, खाता मतलब जो कि टेम्पररी थोड़ा देर के लिए बनाया जाता है। आज जैसे ही देख लीजिए, मान लो 24,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जैसे भी जो भी प्रॉफिट सब होता है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए अलग से हम अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम जितना भी पैसा आएगा 1,20,000 रुपया, आपको जितना भी किस्त में आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, याद रखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल नाम का कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा भेजेंगे तो आपका अकाउंट बढ़ जाएगा, उसी तरह इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे पैसा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नाम का जो है ना आपको कैपिटल बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। आइए देखिए आपको, ये आपको क्रेडिट था, इसको डेबिट कर दिए, तो देखिए आपको इसका एंट्री खत्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको हम 20,000 रुपया दिए, 20,000 रुपये दिए तो आप क्या एंट्री किए होंगे कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपया क्रेडिट हो गया। अपना बैंक अकाउंट मान लीजिए फोन पे किए 20,000 रुपये, तो आपके अकाउंट में क्या मैसेज आया होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 20,000 रुपया, क्या 20,000 रुपया से आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। वही आपको हम दिए हुए थे, आप कभी न कभी आप हमको लौटे हुए करिएगा, तो वो क्या लिखाएगा फिर, जो आप पेमेंट करिएगा हमको फ़ोन पे करिएगा तो लिखा जाएगा आपके अकाउंट में योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। देखिए इससे कोई फर्क पड़ा बिजनेस में, आपके अकाउंट में दिए थे हम निकाल लिए, बात खत्म। तो क्रेडिट किए थे डेबिट कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20,000 रुपये आपके अकाउंट में गया, कुछ दिन बाद हम निकाल लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही बताया आपको, इसको हम क्रेडिट किए फिर डेबिट कर दिए, तो इसका क्या हो गया, नलीफाई हो गया, इसका रहना ना रहना कोई काम का नहीं रहेगा। अर्थात मोटा मोटी बात हुआ क्या, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपया 24,000 रुपया आया और उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, बात खत्म। तो 24,000 रुपया ट्रांसफर हो गया किसमें, कैपिटल अकाउंट में। फिर देखते हैं अब आपको और कहाँ मिलने पड़ेगा, 4 रुपया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अर्थ क्या होता है कि देखिए 24,000 रुपया के लिए, देखिए इस पे जो एप्लीकेशन बोले तो कोई भी भर सकता है। 12,000 शेयर का इशू करने के लिए हम बोले हुए थे, उसके लिए आपको 13,000 आदमी भर सकता है और 10,000 आदमी भर सकता है। तो हम जितना आदमी को देंगे ना, क्योंकि 13 आदमी भरे या 15,000 आदमी भरे, हम तो देंगे तो सिर्फ और सिर्फ 12,000 आदमी को। तो जिस 12,000 आदमी को देंगे तो उसको बोला जाता है अलॉटमेंट करना। क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट करना, अर्थात क्या, आवंटन करना, समझिए, अलॉटमेंट कर, अलॉट करना कोई भी। तो 4 रुपया अब क्या हो गया, हम अलॉटमेंट करते हैं, हम बोल देंगे कि देखो भाई अब तुम मेरा कंपनी का शेयर जो है खरीद सकता है, समझा, अब तुम मेरे कंपनी का मालिक बन सकता है, मेरे कंपनी में हिस्सेदारी ले सकता है। तो उसको बोला जाता है अलॉटमेंट करना, समझे। अब हम तुमसे आगे का पैसा लेंगे। तो देख लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा आपको, 12,000 शेयर है और 4 रुपये दर से, देख लीजिए 12 चौके 48, 12,000 शेयर 4 रुपये दर से, मतलब 48,000 रुपये हमको अलॉटमेंट में मिल जाएगा। देखिए
अलॉटमेंट में मिला तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कहाँ से आया टू शेयर कैपिटल नहीं होगा। हाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा, पहले हम ड्यू का एंट्री लगाएंगे, हर एक जगह ड्यू का एंट्री लगाएंगे। ऐसा क्यों, पहले तो हमको पैसा मिला था तो हम बैंक के अकाउंट डेबिट कर दिए थे और उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे क्यों, हम ड्यू का एंट्री क्यों लिखाएंगे कि बकाया हुआ है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है आपको, जैसे कि हमारा अकाउंट किस चीज़ पे बेसिस है, एक्रूअल बेसिस पे है। एक्रूअल बेसिस मतलब क्या, प्रद्भावन पे बेसिस है। अर्थात क्या, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस क्या, कैश बेसिस पे नहीं है। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि देखिए मेरा पैसा मिले या नहीं मिले, मेरा पैसा मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए अभी का खर्चा है आज का तो आज ही दिखाइए खर्चा है, और आज का अगर कमाई है तो आज का कमाई दिखाइए, कि आज आपको मिलना चाहिए तो आज दिखाइए कि आज आपको मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला। इस कॉन्सेप्ट में हमारा बिजनेस चलता है, इसलिए हम पहले ड्यू का एंट्री लगाते हैं। क्योंकि देखिए 48,000 रुपये हमको मिलने वाला है, लेकिन ज़रूरी है कि हर एक आदमी पैसा दिए देता है। जैसे आप गाड़ी का किस्त जैसे कि गाड़ी सब कोई लेता है कंपनी से, तो आप वहाँ पर मान लीजिए कंपनी का आदमी है, अकाउंटेंट है, तो क्या होता है एक ही दिन सब आदमी पैसा दे देता है, किस्त का पैसा नहीं देते रहता है। तो पहले बिजनेस किस चीज़ का एंट्री लगाता है कि 48,000 रुपया हमको मिलना है, हमारा ड्यू है, मतलब क्या बकाया है। बकाया है मतलब क्या कि आज न कल हमको 48,000 रुपया मिलबे करेगा, याद रखिएगा, आज न कल हमको 48,000 रुपया मिलबे करेगा। तो पहले किस चीज़ का एंट्री लगाता है, ड्यू का। उसमें से होगा 48,000 की जगह जो है ना आपको 20,000 मिल सकता है, 25,000 या फिर 48,000 मिल सकता है, या फिर कुछ रुपया एडवांसो मिल सकता है। तो पहले इसलिए हम ड्यू का एंट्री लगाते हैं। तो देख लीजिए इसका भी एंट्री हम लगाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर लिख लीजिएगा यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 48,000 रुपये हमको मिलना चाहिए था टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि ड्यू है, अभी तक नहीं मिला है, याद रखिएगा अभी तक नहीं मिला है। अब 48,000 रुपये मिल जाएगा क्या, क्योंकि ड्यू की करे हैं तो मिलवे करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ क्या, व्हेन ड्यू। देखिए ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू, मतलब क्या हुआ कि आपको यथा समय जिसका जो टाइम टेबल था, जितना डेट लिखा हुआ था उस टाइम पैसा मिल गया। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 रुपये हमको मिलेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट देखिए यहाँ पे डेबिट किए हुए थे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और हमको हमारे बिजनेस से बैंक आया कितना, 48,000 रुपये पैसा आया, और वो देखिए आपको कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। पहले से 24,000 था, अब 48,000 रुपया और आ गया, समझ गए, अब 48,000 रुपया और आ गया। अब देखिए आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हम उससे 4 रुपया मांगेंगे, 4 रुपया किस पे मांगेंगे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। देख लीजिए अब आपको, तो पहला ड्यू का एंट्री लगाएंगे, हाँ याद रखिएगा ड्यू का एंट्री। इसमें ड्यू का एंट्री पहले इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ एप्लीकेशन का पैसा पहले मिल जाएगा, तब हम उसको पैसा बोलेंगे क्या तुम अगला पैसा दो, समझा। तो आपको एप्लीकेशन का पैसा पहले मिल जाता है, जैसे फॉर्म भी भरते हैं तो पहले आपको 100 रुपया 200 रुपया ले लिया जाता है, उसके बाद आगे आप इंटरव्यू रिटर्न का पैसा दीजिए, फिर इंटरव्यू का पैसा दीजिए, मतलब वो बाद में होते रहता है। एक शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, याद रखिएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। पहला तो ड्यू का एंट्री मतलब 48,000 रुपये हमको मिलेगा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, जिसमें आपको 48,000 रुपये मिल जाएगा, तो क्या एंट्री लगाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे देखिए डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, इसका क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा एंट्री, मतलब अब इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का कोई महत्व नहीं रह गया। अर्थात क्या मेरे बिजनेस में कितना कितना पैसा आ गया, देखिए आपको कैपिटल अकाउंट में कितना कितना ट्रांसफर हो गया होगा। कैपिटल अकाउंट में हमको 1,20,000 का जरूरत था, याद रखिएगा 1,20,000 का जरूरत था, देखिए अब कितना रुपया आ गया है, 48,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर है। चलिए 48,000 रुपया, 48,000 रुपया आ गया क्या जोड़, फिर यहाँ पे देखिए 48,000 रुपया कैपिटल अकाउंट में गया है, 48,000 रुपया फिर से मेरे बिजनेस में आया है, फिर आपको इधर 24,000 रुपया आया है, देख लीजिए 24,000, मतलब मोटा मोटी बात करें देखिए 1,20,000 रुपया आ गया। हमको इसे भी लेते तो 1,20,000 है करता, और किस्तों में लिए तो 1,20,000 रुपया हमारे बिजनेस में आ गया। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर एंट्री में देखिए आपको क्या है, वही पहला नंबर जो समझाया वही, तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। 2 नंबर में ए लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विथ 1,00,000 रुपया से वो रजिस्टर्ड हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1,00,000 रुपया देके रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका। तो वो क्या बोला, 1,000 उसको जरूरत भी था, मशीन खरीदना होगा या कुछ भी खरीदना होगा, तो बोला 10,000 हम शेयर इशू करेंगे और एक शेयर का दाम 10 रुपया रखेंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं, रखो भाई, तुम्हारा कंपनी है, तुम कितना भी रख सकता है क्या।
डिवाइडेड 10,000 शेयर डिवाइड किया, लेकिन इशू 4,000 शेयर, मतलब 10,000 शेयर वो इशू कर सकता है, 10,000 शेयर में इशू में आपको बांट दिया, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 शेयर जो है ना बोला पब्लिक को खरीदने के लिए, बाकी शेयर अपने पास रख लिया। अब बोला 4,000 शेयर 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ हम पब्लिक को बेचेंगे, जिसमें आपको बोला क्या, एप्लीकेशन पे आपको बोला वो कि 1 रुपया लेंगे, अलॉटमेंट पे आपको कितना रुपया लेगा, वो 2 रुपया लेगा, फर्स्ट कॉल पे बोला है कितना रुपया लेगा, वो पेबल ₹1 एप्लीकेशन में 2 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे, और जो बचा हुआ है वो फाइनल कॉल पे। मतलब कि 3 2 5 1 6 4 रुपया बचा, 4 रुपया बोला कि वो अंतिम में हम लेंगे से, मतलब मोटा मोटी 10 रुपया उसको मिल जाएगा एक शेयर का दाम। अब हिसाब से 4,000 शेयर बेच रहा है, इसका मोटा मोटी बात करें तो 40,000 रुपया वो लाना चाहता है बिजनेस में, 40,000 रुपया वो अल्टीमेट लाना चाहता है बिजनेस पे। तो चलिए अब आपको उसके बाद क्या बोला है कि आपको ऑल द पेमेंट्स वो ड्यूली रिसीव्ड, मतलब क्या यथा समय जिसका जो टाइम था ना वो भुगतान आपको विधिवत मिल गया है। चलिए मिल गया था तो और बढ़िया बात है, तो उसका हमको एंट्री पास करना है। तो पहला आप एप्लीकेशन पे देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन जैसे कि फॉर्म भरता है कोई, तो सबसे पहले पैसा दे देता है, समझे। उसके बाद आपको दूसरा आपको रहता है जैसे कि सीए फाउंडेशन में आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन से आपको सीए आपको इंटरमीडिएट का एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, उसके फाइनल का पैसा देना पड़ता है। उसी हिसाब से जब एक चीज़ पास कर जाते हैं तब, जब अलाउ कर देता है आपको सीए, ये आपको आईसीए है कि आप इंटर का एग्जाम दे सकते, तभी आप दे सकते, नहीं तो नहीं। तो देखिए अब आपको, तो मेरे बिजनेस में कितना आ जाएगा, 1 रुपये दर से 4,000 शेयर, मतलब कितना 4,000 रुपये हमारा बिजनेस में एप्लीकेशन पे आ जाएगा, और 2 रुपये दर से 4,000 शेयर का मतलब क्या 8,000 रुपये हमको अलॉटमेंट पे आ जाएगा। फर्स्ट कॉल पे कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये दर से, 4,000 शेयर है 3 रुपये दर से एक, तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपया हमको आ जाएगा फर्स्ट कॉल पे, और 4 रुपये दर से 4,000 शेयर पे कितना रुपया आ जाएगा मेरे बिजनेस में, आ जाएगा आपको 4 चौके 16,000। मोटा मोटी बात करें जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 40,000 रुपया जोड़ने से, मतलब 40,000 रुपया आ जाएगा, जिसमें इस तरीके से पैसा आएगा, एक बार नहीं आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं आएगा तो हम एंट्री पास करते क्या, देख लीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्यों कैसे हम पहला वीडियो में बता दिए हैं क्यों कैसे। उसके बाद देखिए आपको वो जो पैसा आपको बैंक में 4,000 रुपया बिजनेस में आएगा, वो आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। याद रखिए कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिर देखिए आपको उसका क्या बोले थे, किसका एंट्री करने के लिए, ड्यू का एंट्री करने के लिए, मतलब क्या बकाया हुआ है हमारा पैसा, कितना रुपया 8,000 रुपया अब बकाया हुआ है। अब देखिए 8,000 रुपये बकाया हुआ है, क्या लिखेंगे एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब वही पैसा 8,000 रुपये मिल गया है, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, याद रखें। फिर देखिए अब आपको 5 नंबर देखिए आपको फर्स्ट कॉल पे हमको क्या मिलेगा, आपको 12,000 रुपया हमको मिलना रहेगा। तो पहले हम ड्यू का एंट्री लगाते हैं क्या, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर है कि शेयर है, सिर्फ इक्विटी शेयर है तब तो कोई दिक्कत, तब यहाँ पे इक्विटी नहीं लगाने की जरूरत है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या वो हमको बकाया है, आज ने कल हमको पैसा मिलवे करेगा, याद रखिएगा। इसलिए पहले हम बकाया का एंट्री लगाते हैं, उसमें से आपको मिल जाएगा पूरा पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे बिजनेस पे एसेट आ गया, एसेट आता है तो क्या करते थे, डेबिट कर दो, तो डेबिट कर दिए, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। अब देखिए आपको शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्या मतलब अब फिर से हमको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना 16,000 रुपये मिलना है, और उसका मिलेगा तो एंट्री क्या लगा देंगे, मिल ही गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। किसको डेबिट के किसको क्रेडिट, वो हम आपको फर्स्ट में वाला में बता दी, पहला नंबर में बता दी है, क्यों डेबिट होगा क्यों क्रेडिट होगा। 3 नंबर में देखिए आपको, देखिए उसी तरह से क्वेश्चन है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं रहता है इस समय। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ मोहन लिमिटेड, ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब क्या, मैक्सिमम, इससे अधिक किसी भी कंपनी का पूंजी हो ही नहीं सकता। जैसे मुकेश अंबानी का भी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, 15,000 करोड़, देख लीजिए, मतलब इससे ज़्यादा इसके कंपनी में पैसा नहीं है, 15,000 करोड़ की मैक्सिमम, तो वही वजह जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। मोहन लिमिटेड का कितना है, 2 लाख रुपया, समझे। उसको जो है ना आपको 20,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको 2 लाख था, 20,000 इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर दिया, एक शेयर का दाम 10 रुपया रख दिया, तो उसको देखिए मोटा मोटी बात है कि आपको कितना रुपया उसको आ जाएगा, 2 लाख रुपया आ जाएगा आपको, 3 1 4 1 5।
20,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड किया, 2 लाख रुपया इसका है ही, तो 2 लाख रुपया आपको आ जाएगा उससे। आउट ऑफ दीज शेयर 12,000 इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड, 20,000 में से क्या किया, 12,000 शेयर सिर्फ और सिर्फ बोला पब्लिक को हम बेचेंगे, 8,000 शेयर वो अपने पास रख लिया प्रमोटर। अब क्या हुआ, इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड टू द पब्लिक पेएबल एज, इस तरह से पेएबल हुआ। आप जो इशू किया 12,000 शेयर, उसमें आपको इस तरह से पेएबल हुआ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, याद रखिएगा। एप्लीकेशन में कितना बोला आपको देने के लिए, 2 रुपया, 2 रुपया बोला, 2 रुपया देने के लिए, अर्थात कितना, 2 रुपया एक शेयर का, तो 12,000 शेयर है तो कितना रुपया बोल मांगेगा एप्लीकेशन पे, लेगा 12 दूना 24,000 रुपया, याद रखिएगा। अलॉटमेंट में क्या बोला आपको, 4 रुपया, अर्थात क्या 12,000 शेयर है तो कितना रुपया वो मांगेगा, चाहिए उसको अलॉटमेंट पे पूरा मोटा मोटी 12 चौके 48,000 रुपया। क्या उसके फर्स्ट कॉल पे देखते कितना है, अब फाइनल कॉल पे देखेंगे कितना है। क्या फर्स्ट कॉल पे देख लेते कितना है आपको, 4 रुपया ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों एक ही है, 4 रुपया, 4 दो 6 4 10, मतलब कि 48,000 रुपये इस पे भी चाहिए इसको पैसा, समझे। मोटा मोटी बात करें तो आपको 12 गुना 10 कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपया चाहिए, और वो 1,20,000 रुपये कहाँ से आ जाएगा आपको, इस तरीके से आएगा। एप्लीकेशन पे 24,000 आ जाएगा, अलॉटमेंट पर 48,000 रुपया, और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना आ जाएगा, 48,000 रुपया आ जाएगा। तो देख लीजिए आपको, तो पहला देखिए आपको कहाँ आएगा, पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पहले ही पहले बिजनेस में आ जाता है पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये जो पैसा रहता है वो आपको कहाँ ट्रांसफर हो जाता है बिजनेस में, उसके कैपिटल अकाउंट, अलग से एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं जिसमें वो ट्रांसफर हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा पैसा आपको 24,000 रुपया, समझे। 24,000 का जरूरत है तो उसका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पैसा मिलेगा, जितना भी पैसा मिलते जाएगा उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, ड्यू का एंट्री करने के लिए, मतलब क्या, अब हमको 48,000 रुपये लेना है किस पे, अलॉटमेंट पे, मतलब क्या बकाया हुआ है, आज निकल हमको लेना ही है, पहले हम ड्यू का एंट्री लगाएंगे। तो क्या ड्यू का एंट्री लगता है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब बकाया हुआ है, क्या देने वाला है, देने वाले को क्या कर दो, डेबिट कर दो, ये आपको पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट आज निकल हमको देबे करेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ये आपको ट्रांसफरेबल एंट्री है, मतलब ट्रांसफर होगा किसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। 48,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट देखिए, अब आपको 48,000 रुपये हमको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस में बैंक बढ़ जाएगा। एसेट यहाँ पे देखिए कैश नहीं लिख सकते क्योंकि कुछ एंट्री होता है ना आपको, देखिए आप मान लीजिए एसएससी सब का फॉर्म भरेगा, यूपीएससी का फॉर्म भरेगा, तो आप एक चीज़ बताइए, आप जो फॉर्म भरते तो क्या आपको कैश भी देते पैसा, उसको बोलते कि एसएससी ऑफिस वाला आप ले लीजिए पैसा, 2,000 का नोट लेके जाते दे देते, नहीं ना, आपको बैंक से पेमेंट करना पड़ता है। कुछ ऐसा केसेस रहता है आपको जिसमें कैश का यूज नहीं किया जाता है, तो आपको हमेशा बैंक का यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब रिसीव हो गया आपको। उसी तरह से हमको 48,000 रुपये हमको ड्यू है, बकाया हुआ है आपको किस पे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मतलब 48,000 रुपये हमको मिलना है, मिल गया यथासंभव, तो क्या लिखा एंट्री लगाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, समझ गए। अब देखते हैं हम 4 नंबर, देखिए आपको 4 नंबर थोड़ा सा अलग दे दिया लेकिन कुछ नहीं है इसमें, उसी तरह से थोड़ा नाम चेंजेस कर दिया है। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में हम आपको अंतर बता ही दिए थे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसको बोला जाता है जिसको फिक्स्ड रेट रहता है, मतलब जो रिस्क नहीं लेना चाहता है, कि 6%, देखिए नाम ही है इसका 6% प्रेफरेंस शेयर, अर्थात क्या, जितना भी कमाएगा ना, जितना भी पैसा दिया होगा उसका 6% इसको मिलेगा। आप कंपनी प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए उससे लेना देना नहीं है, उसको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर, ऐसा शेयर जिसका रेट जो है ना फिक्स रहे। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं रहता है, कंपनी अगर ज़्यादा कमाया तो 100 रुपया आप लगाए हैं तो कल आपको 200 भी मिल सकता है, लेकिन आपको प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, 100 रुपया लगाया, कल आपको जो है ना कंपनी नफ़ा भी बहुते कमा लिया, फिर भी आपको 6% से प्रॉफिट देगा, याद रखिएगा 4 नंबर में। उसी तरह से एंट्री होगा जो पहला दूसरा तीसरा बनाए हैं, तो आपको देख लीजिए, आपको इसमें भी देख लीजिए 20% एप्लीकेशन में मिलता है, अर्थात क्या, एक शेयर का दाम है 100 रुपया, 100 रुपया के 20% अर्थात कितना, 20 रुपया, किस पे मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा इसको, एक शेयर का। उसी तरह से आपको अलॉटमेंट पे आपको 30%, 100 का 30%, मतलब कितना, 0000 कट जाएगा, 30 रुपया मिलेगा अलॉटमेंट पे। उसी तरह से फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल पे देखिए आपको कितना 100 रुपया का 50% बोला कि फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मिलेगा, मतलब क्या 50 रुपया मिलेगा किस पे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। 1000 शेयर है इसके पास, 1000 शेयर है, 1000 शेयर है तो देख लीजिए आपको 1000 शेयर है, 20 रुपये दर से एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो कितना रुपया एप्लीकेशन पे मिलेगा मोटा मोटी 20 गुना 1000 मतलब कितना 20,000 रुपये मिलेगा इस पे। किस पे आपको मिलेगा 20,000 रुपया वो बताइए, आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे। उसी हिसाब से 30 गुना 1000 मतलब 30,000 रुपया किस पे मिलेगा, अलॉटमेंट में मिलेगा। अब फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा, 50 गुना 1000 मतलब कि 50,000 रुपये मिलेगा। मोटा मोटी बात करें तो 1000 शेयर इशू कर रहा है, एक शेयर का दाम 100 रुपया है, अर्थात कितना आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अर्थात कितना आपको 10 लाख रुपया उसको मिलता, जिसमें देखिए आपको 10 लाख ना, 1000 शेयर है, एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो 3 2 5 सॉरी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया मिलता। देखिए यहाँ पे भी 1 लाख रुपया मिल जाता है, किस्त में भी 20,000 30,000 50,000 50,000, देखिए 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा इसमें भी। इधर से कान पकड़िए या उधर से कान पकड़िए, बात बराबर होगा, तो देख लीजिए आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा। तो देख लीजिए आपको बैंक अकाउंट पहला तो बात है कि 20,000 रुपये किस पे मिलेगा, एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, पर्सनल अकाउंट रहता है। ये टेम्पररी अकाउंट भी रहता है, थोड़ा देर के लिए बनाया जाता है, जो आदमी देता है उसका एक अलग से नाम अकाउंट बना दिया जाता है थोड़ा देर के लिए। फिर देखिए आप थोड़ा देर के बाद जब पैसा मिल जाएगा आपको 20,000 रुपया मिल गया, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं आपको, देख लीजिए आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अगर कोई चीज़ डेबिट कर दिए मतलब 20,000 रुपया आपको अकाउंट में देंगे तो आपको क्या लिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। अब वही 20,000 हम ले लेंगे तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो क्रेडिट डेबिट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको थोड़ा देर के लिए अकाउंट बनाया हुआ था, जिससे हमको कोई बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ गए। इसलिए अब आपको देखिए मोटा मोटी बात करें तो मेरे बिजनेस में 20,000 रुपया आया और उसको हम आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, बात खत्म। क्या अब मेरे बिजनेस में कितना आना है 30,000 रुपया, तो पहले हम बकाया लगा देते कि 30,000 रुपया हमको आना है, तो वो क्या है अभी तक नहीं आया है तो ड्यू बकाया है, आएगा तो कोई दिक्कत, तो उसी दिन दे दिया, तब पर भी आपको हम क्या एंट्री कर देंगे कि पूरा पैसा उसी दिन मिल गया, डेट मेंशन कर देंगे। 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू है 30,000 रुपया हमको मिलना है, मिल गया कोई दिक्कत, हम एंट्री लगा देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये ऐसा इसलिए क्या देता है क्योंकि हमारा अकाउंट किस चीज पे बेसिस है, एक्रूवल बेसिस पे है, इसलिए ड्यू का एंट्री किया जाता है। जरूरी नहीं है 30,000 में से हर एक कस्टमर 30,000 रुपये उसी दिन दे देगा, हो सकता है 5,000 रुपये देगा, कोई आदमी नहीं देगा, मतलब 25,000 दिया, तो वही बात है। अब देखिए 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलना 50,000, तो 6% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि 50,000 रुपये हमको ड्यू है, बकाया है, मिलना है, आज मिलिए कल मिलना ही है हमको, मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट और आपको 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, समझ गए। अगर आप नहीं समझते इसका तो आपको पहला नंबर आपको देखिए शुरू से वीडियो तो आपको और समझ में आ जाएगा आपको। और उसमें बोला आपको कैश बुक बनाने के लिए कुछ नहीं है, कैश बुक मतलब क्या होता है, कैश बुक क्यों बोल देगा, बैंक बुक बोलेगा। अच्छा कैश बुक का अर्थ ही होता है कि मतलब बैंक बुक उसमें आप कर सकते हैं, समझे। कैश बुक नहीं उसका अर्थ ही होता है कि मतलब रोक कर, मतलब क्या जो अभी पैसा दे दिया है। देख लीजिए आपको जो भी होता है कैश बुक की बात करें या बैंक बुक, हमारा कैश क्या एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो। देखिए आपको प्रीफरेंस शेयर पर 20,000 मिला तो हमारा एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ा तो हम डेबिट करते, डेबिट साइड में एंट्री करते, टू 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से हमारा बिजनेस में 20,000 हमारा आ गया। उसी तरह से देख लीजिए आपको टू 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से 30,000 रुपया आ जाएगा, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और आप फर्स्ट और फाइनल कॉल से 50,000 रुपया आ जाएगा, इसको भी हम डेबिट कर देंगे। मोटा मोटी बात करें तो 1 लाख रुपया आया, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 1 लाख रुपया, इस साइड कुछ नहीं है तो बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, कुछ नहीं इसमें कैश अकाउंट बनाने में। 5 नंबर देख लो आपको कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर का क्या होता है वो देख लीजिए थोड़ा पहले, कि हम जैसे बताए हुए थे कि जैसे कि इसी क्वेश्चन का ले लेते हैं कि 20,000 रुपये जैसे अलॉटमेंट पे हमको 30,000 रुपये मिलता, हम बकाया का एंट्री लगाए हुए थे कि 30,000 हमको मिलेगा। देखिए इसमें से क्या हो गया आपको, जो आपको जो है 25,000 रुपया मिला, अर्थात कितना 5,000 रुपया हमको नहीं मिला, 5,000 नहीं मिला, तो उसी को बोला जाता है कॉल्स इन अरियर। जो पैसा नहीं मिलता है उसको बोलता है कॉल्स इन अरियर्स, अर्थात हिंदी में बात करें तो
तो याचना की राशि प्राप्त ना होना, मतलब कि राशि हमको प्राप्त नहीं हुआ, उसी को बोलेंगे हम कॉल्स इन अरियर हो गया। मतलब कि हमको अभी पैसा मिलना चाहिए 30,000 रुपया, जो कि हमको आपको 5,000 रुपया नहीं मिला, तो उसी को बोलेंगे हम कॉल्स इन अरियर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको, तो क्रोनिक लिमिटेड वाज इशू 10,000 शेयर इशू किया, एक शेयर का दाम 10,000 रुपया रखा, 10 रुपया रखा। क्रोनिक लिमिटेड था, 10,000 शेयर आपको बेच रहा है, जिसमें एक शेयर का दाम वो कितना रखा, 10 रुपया रखा। एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। क्या ऐसा ऐसा क्या क्या आपको, वो आपको एप्लीकेशन पे भी पैसा लिया, अलॉटमेंट पे भी, फर्स्ट कॉल पे और आपको फाइनल कॉल पे भी पैसा लिया, किस्त में पैसा लिया। किस हिसाब से लिया, एप्लीकेशन पे पैसा लिया, अलॉटमेंट पे लिया, फर्स्ट कॉल पे लिया और फाइनल कॉल पे वो पैसा लिया। याद रखिएगा, एप्लीकेशन पे लिया, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे वो पैसा लिया। देख लीजिए एप्लीकेशन पे कितना पैसा लिया, 2.5 रुपया लिया एप्लीकेशन पे। देखिए कितना रुपया लिया, आपको 2.5 रुपया लिया एप्लीकेशन पे, एक शेयर का दाम। अलॉटमेंट पे कितना लिया, 3 रुपया। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया लिया, एक शेयर का दाम। और फाइनल कॉल पे 2.5 रुपया लिया। ऐसा से 10,000 शेयर इशू किया। अर्थात मोटा मोटी बात करें तो देखिए एप्लीकेशन में उसको कितना पैसा उसको मिलेगा, 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है गुना 2.50, 2.50, अर्थात कितना हो गया कि 25,000 रुपया उसको मिलेगा। किस पे मिलेगा, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा 25,000 रुपये। उसका मोटा मोटी पूरा रुपया कितना मिलेगा, 10,000 गुना 10 इक्वल टू 1 लाख रुपया उसको मिलेगा। 1 लाख रुपया आपको उसको मिलेगा, जैसे 25,000 रुपया एप्लीकेशन में मिल जाएगा और 3 रुपये दर से आपको क्या हो जाएगा, 25,000 गुना 25,000 10,000, 10,000 गुना 10,000 गुना 10,000 गुना 3 रुपये दर से 30,000 रुपये। मतलब क्या 30,000 रुपये मिल जाएगा किस पे, अलॉटमेंट पे, और 10,000 गुना 2 इक्वल टू 20,000 रुपये। 20,000 रुपये मिल जाएगा फर्स्ट कॉल पे, और आपको 10,000 गुना 2.50 अर्थात कितना 25,000 रुपये मिल जाएगा किस पे, आपको फाइनल कॉल पे उसको पैसा मिल जाएगा। तो मोटा मोटी 1 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। क्या 1 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। तो देख लेते हैं आपको कब कैसे मिलता है। पहले बात एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन में सबसे पहले मिल जाता पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ये होता है पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा, अब आपको क्यों डेबिट के क्यों क्रेडिट के, उसके लिए आपको कौन सा वीडियो देखना पड़ेगा, फर्स्ट वीडियो, इसी का पहला नंबर में देखिए, आपको हर एक चीज़ समझाती है। तो आपको इसको हम क्या कर देंगे, 25,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। इसको हम ट्रांसफर कर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। मतलब जो भी पैसा आता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। अर्थात मोटा मोटी बात करें तो हमको 1 लाख रुपया इसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो 25,000 रुपया हम आपको अप्लीकेशन से लेके और उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल अकाउंट में हम भेज दिए। अब हम क्या करेंगे, पहले ड्यू का एंट्री करेंगे कि अब हमको हमारा पैसा 30,000 रुपये बकाया हुआ है। 30,000 में अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं इसमें। 5,000 में देखिए, एक शेयर होल्डर जो 100 रुपया था, 100 शेयर्स का पैसा नहीं दे पाया फाइनल कॉल में, 100 शेयर का पैसा नहीं दे पाया फाइनल कॉल पे, ये भी आपको ऐड करना है। 100 शेयर का पैसा नहीं दे पाया फाइनल कॉल में, अर्थात कितना, अच्छा वो हम बाद में देखेंगे। देख लीजिए, मतलब क्या बकाया है कितना, 30,000 रुपया हमको मिलना है आपको, और आपको क्या हो गया, इसमें हमको 30,000 रुपया मिल भी गया पूरा। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। फिर देखिए अब आपको इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, मतलब क्या हो गया, अब फर्स्ट कॉल का भी अकाउंट हमारा बकाया, मतलब कितना पैसा हमको मिलना है, 20,000 रुपया, और उसमें भी 20,000 रुपया हमारे बिजनेस में मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट, देखने के लिए आपको कौन सा वीडियो देखना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। समझिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ तक कोई भी लफड़ा नहीं है। और मान लीजिए कि बैंक अकाउंट तक मिल गया, यहाँ तक पूरा सेम है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा चेंजेस क्या आ गया कि फाइनल कॉल में जाके क्या दिक्कत आ गया कि देखिए, फाइनल कॉल में थोड़ा सा जाके दिक्कत क्या आ गया कि 100 शेयर का जो है पैसा नहीं दे पाया, मिलना चाहिए था 25,000 रुपया, लेकिन 100 शेयर का देखिए अब आपको 100 शेयर का दाम 100 है, 100 शेयर का 2.50 रुपये दर से, अर्थात कितना 250 रुपया हमको नहीं मिला। 25,000 में से 250 रुपया नहीं मिला।
अर्थात कितना मिला है, घटाएंगे तो पता चलेगा 24,750 रुपया सिर्फ और सिर्फ हमको मिला है, और 250 रुपया हमको नहीं मिला है। कोई आदमी होगा 100 शेयर का पैसा नहीं दे पाया। इसको हम दो तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए दो तरीका रहता है, या तो एक माइनस कर दीजिए 24,700 रुपया बैंक अकाउंट दिखा दीजिए कि 24,750 रुपया सिर्फ और सिर्फ हमको प्राप्त हुआ। एक तरीका तो ये होता है जिसका हम यूज किए हुए, देख लीजिए आपको कि हमको मिलना चाहिए था 25,000 रुपया, तो हम ड्यू का एंट्री लगाए थे। कितना ड्यू मतलब क्या, बकाया है जो कि मिलेगा। जैसे इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 25,000 रुपया हमको मिलना है, एंट्री लगा दिए थे। क्या फाइनल कॉल पे हमको मिलना है कितना, 25,000 रुपया। उसमें से देखिए आपको मिला कितना, 24,750 रुपया। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, सिर्फ और सिर्फ 24,750 रुपया। समझिए, पहला तो ये केस होता है कि आपको इस तरीके से हम दिखा देंगे, समझे, इस तरीके से आपको हम दिखा देंगे। और दूसरा तरीका कौन सा होता है, आपको देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि कॉल्स इन अर्लियर का एंट्री लगा दीजिए। देखिए पहला तरीका तो आप समझ लीजिए, दूसरा तरीका क्या होता है, यहीं पे आपको हम ये दिखा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम एक और एंट्री लगा देते, कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिट कितना, 250 रुपया से, और इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट 25,000 से दिखा देते। मतलब क्या, कॉल्स इन अर्लियर हमेशा लाइबिलिटी होता है। मतलब क्या हुआ, आज न कल आपको पैसा मिलवे करेगा, कॉल्स इन अर्लियर का जो आपका बकाया पैसा है आज न कल आपको मिलवे करेगा। मतलब 100 शेयर का जैसे यहाँ पे पैसा नहीं दिया, क्या यहाँ पे 100 शेयर का आपको पैसा नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपको कॉल्स इन अर्लियर हो जाएगा। मतलब कि आज न कल हमको मिलवे करेगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, आपको सॉरी एसेट हो जाता है, सॉरी माफ करिएगा, ये मेरे लिए एसेट हो जाता है कि आज न कल हमको मिलवे करेगा, लाइबिलिटी नहीं, एसेट हो जाता है, संपत्ति हो जाता है कि आज न कल हमको 250 रुपये मिलवे करेगा। या तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो माइनस करके लिखना पड़ेगा, और नहीं आपको क्या करना पड़ेगा, तो कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट का आप क्या कर दीजिए, एंट्री पास कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कुछ भी, समझे। तो आपको जो अच्छा लगे वही एंट्री करिएगा, माइनस करके लिख देते वही सही रहता है, बढ़िया लगता है दिखने में भी। और इसे कॉल्स इन अर्लियर दीजिएगा तो और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए बाबू, उसी तरह से आपको जैसे 5 बनाए हैं उसी तरह 6 बनेगा। देखिए इसमें आपको 10,000 शेयर इशू करता है, एक शेयर के दाम 100 रुपया रखता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अप्लीकेशन पे इतना मिल गया, अलॉटमेंट इतना मिल गया, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे इतना रुपया हमको मिल गया एक शेयर का। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ड्यूली अलॉटेड ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 400 रुपया। देखिए शेयर का, देखिए सबका पैसा मिल गया, सिर्फ और सिर्फ जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल का 400 जो था शेयर, उसका पैसा हमको नहीं मिल पाया। देखिए सबका पैसा मिल गया, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं मिला, याद रखिएगा फाइनल कॉल का नहीं मिला, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा सिर्फ और सिर्फ हमको नहीं मिला। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहला देख लीजिए, आपको मिला किस किस का पैसा हमको, पहले देख लीजिए, आपको 9,000 शेयर इशू करता है 20 रुपये दर से, अर्थात क्या कितना रुपया हमको एप्लीकेशन पर मिलेगा, 9,000 शेयर है 20 रुपये दर से, अर्थात कितना 9 दूना 18,000 रुपया हमको मिलेगा, मतलब 18,000 रुपया हमको मिलेगा 20 रुपये दर से, है ना। 9,000 शेयर है, सॉरी 3 और 4 है 5, मतलब 1,80,000 रुपया हमको मिलेगा, किस पे, आपको एप्लीकेशन मिलेगा। उसी हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। तो देख लीजिए, आपको हमको समझाने वाली कहाँ बात है, फर्स्ट और फाइनल कॉल में कॉल्स इन अर्लियर वाला क्वेश्चन है, तो वही हम आपको समझाएंगे थोड़ा सा। सब कुछ इसी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट जो आप पहले बनाते हैं 5 तक आपको बनाए होंगे, समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम आपको फास्ट में जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपया हमारे बिजनेस में आएगा, तो हम एंट्री कर दिए। अब वो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, कहाँ से आया, देने वाले को क्या देता है, क्रेडिट क्या देता है, ये आपको पर्सनल अकाउंट होता है, 1,80,000 रुपया हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये क्यों हुआ, उसके लिए आपको कौन सा वीडियो देखना पड़ेगा, फर्स्ट वीडियो यही वाला, पहला नाम पूरा आपको डिटेल में बताए हैं, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट। उसके बाद आपको अलॉटमेंट में हमको कितना पैसा मिलना चाहिए, 2,70,000 रुपया, और वो उसमें से 2,70,000 रुपया हमको मिल भी गया, तो अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो समझने वाली बात है कि 4,50,000 रुपया हमको मिलना चाहिए था, किसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हमारा ड्यू है, बकाया है, 4,50,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल पाता है। कितना शेयर का पैसा नहीं मिल पाता है, 400 शेयर का पैसा नहीं मिल पाता है, और एक शेयर का दाम कितना है आपको, 50 रुपया। 5 चौके 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अर्थात कितना 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपया हमको नहीं मिल पाता है इसमें, 2 लाख रुपया शायद नहीं मिल पाता, कि 20,000 नहीं मिल पाता है। 4,000 शेयर नहीं, 400 शेयर है,
अर्थात हमको 20,000 रुपया नहीं मिल पाता है। किसी कारणवश जो है ना 400 शेयर कोई भी आदमी मतलब नहीं दे पाया, अर्थात हमको 20,000 रुपया हमको नहीं मिल पाता है पूरा। 4,50,000 रुपये मिलना चाहिए। क्यों? देख लीजिए आपको 9,000 शेयर है, 50 रुपये दर से, 9,000 शेयर था 50 रुपये दर से, मतलब 9×5 = 45 होना चाहिए, मतलब 4,50,000 रुपये हमको मिलना चाहिए थे, जिसमें 20,000 रुपये नहीं मिला, अर्थात मिला कितना आपको 4,30,000 रुपये मिला। अर्थात हमको हमारे बिजनेस में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। अगर आप यहाँ पे ये भी एंट्री करिएगा कॉल्स इन अरियर तो कोई दिक्कत नहीं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट जो है 20,000 रुपये करके दे दीजिएगा, इधर 5 लाख रुपया दे दीजिएगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5 लाख रुपया तब ट्रांसफर हो जाएगा। दो तरीके से हम आपको बताइए अभी कि बना सकते हैं। आपको अगर ऐसे करके बनाएगा तो आपको सहूलियत होगा, माइनस कर दीजिए, जितना रुपया नहीं मिला और जितना रुपया मिला उसको बैंक को हम डेबिट कर देंगे, बात खत्म। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,30,000 से, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपको, समझे। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हमको हो गया। या फिर इसको हम दूसरा तरीका से आपको बता दिए यहाँ पे कि आपको 6 नंबर किस तरीके से बनाना था। आप समझना चाहते तो ये भी देख सकते हैं, कॉल सीनारियर वाला। अब कॉल सीनारियर हमेशा हमारा क्या होता है, एसेट, मतलब क्या 20,000 रुपया अभी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं देगा, आज नहीं कल हमको देवे करेगा, इसलिए हमारा एसेट रहता है। 6 नंबर तक समझ गए। 7 नंबर देखिए आप, 7 नंबर में भी कुछ होने हैं इसमें। अनलिमिटेड इशू 4,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपया। द अमाउंट ऑफ दिस शेयर वाज पेएबल एज, मतलब इस तरीके से पेएबल था, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हमको मिलना था। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड बट मोहन हु होल्ड 50 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल अमाउंट ऑन दिस शेयर एंड सोहन हु होल्ड दिस शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल अमाउंट। देखिए आपको एगो लिमिटेड था, एगो बिजनेस था, 4,000 इक्विटी शेयर इशू किया 10 रुपये दर से, 4,000 शेयर करेगा 10,000 रुपये, 10 रुपये दर से, मतलब कितना 40,000 रुपये उसको जरूरत होगा, तो 4,000 शेयर वो इशू कर दिया होगा, समझिए 4,000 वो इशू कर दिया होगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन पे, मतलब कि आमंत्रण पर, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे पैसा लेता है, कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन पर 2 रुपया लेता है, उसके बाद अलॉटमेंट में 3 रुपया, और अलॉटमेंट में 3 रुपया और 5 रुपया आपको बच गया, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे वो पैसा लेता है। अर्थात कितना 2 रुपये दर से 4,000 शेयर है, मतलब क्या 8,000 रुपया आपको बोलेगा किस पे दे देने के लिए, आपको एप्लीकेशन पे देने के लिए। अब 3 रुपये दर से 4,000 शेयर, मतलब क्या 12,000 रुपये बोलेगा आपको किस पे दे देने के लिए, अलॉटमेंट पे, और 5 के 20,000 रुपये बोलेगा आपको किस पे दे देने के लिए, आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे दे देने के लिए। लेकिन यहाँ तक तो मिल जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, एंट्री हम पहले पास कर लेते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं कि 8,000 रुपये हमको मिलना चाहिए था, देख लीजिए आपको 8,000 रुपये मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, और ये पैसा आपको कहाँ ट्रांसफर होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, हम ट्रांसफर कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा कि ट्रांसफर हो गया होगा। फिर आपको हम ड्यू का एंट्री लगाएंगे, अलॉटमेंट पे हमको पैसा कितना मिलना है, आपको 12,000 रुपये मिलना है, देख लीजिए 12,000 रुपये मिलना है, तो एंट्री क्या लगाएंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या ड्यू है, बकाया है, आज कल हमको 12,000 रुपया मिलवे करेगा। जिसमें देख लीजिए आपको क्या होता है कि 12,000 रुपया में देख लीजिए क्या होता है। अब देखिए समझने वाली बात है कि एक मोहन नाम का लड़का था, वो क्या हुआ 50 इक्विटी शेयर का पैसा नहीं दे पाया। मोहन नाम था, 4,000 में से क्या हो गया, इक्विटी शेयर में से 50 इक्विटी शेयर, 50 इक्विटी शेयर का क्या हो गया पैसा, वो ना ही तो आपको अपनी अलॉटमेंट पे दिया, मतलब क्या 3 रुपये दर से, मतलब कितना 150 रुपया हुआ, 50 शेयर का दाम 3 रुपये दर से, 5 × 15, 150 रुपया ना तो अलॉटमेंट पे दे पाया वो मोहन, और ना ही वो आपको 5 × 25, 250 रुपया आपको 50 शेयर का फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पैसा दे पाया। मोहन नाम का एक आदमी था, ना तो वो आपको 3 रुपये दर से 50 शेयर का पैसा मत दे पाया अलॉटमेंट पे, मतलब 150 रुपया ना तो वो दे पाया किस पे, अलॉटमेंट पे, और ना ही 250 रुपया दे पाया फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, कौन, मोहन। तो देख लीजिए 12,000 में से 150 रुपया घट जाएगा, देख लीजिए आपको क्या हो जाएगा, 150 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा, 11,850 रुपया बचेगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब कि 11,850 रुपये सिर्फ हमको मिला है, समझे। और जब में आपको 150 रुपया मिलेगा फिर से एंट्री लगा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 150 रुपया आपको मिल जाएगा, तो क्या इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, तो समझ गए। तो आपको उस तरीके से आप लिख लीजिएगा 150 रुपया, आपको यहाँ क्या हो जाएगा, आपको
या फिर आप यहाँ पे ई बी एंट्री लगा सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स, यही अच्छा रहेगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट 150 रुपया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 रुपया। अर्थात कितना, ये हमारे लिए एसेट है, कॉल्स इन अरियर 150 रुपया आज न कल हमको मिलवे करेगा, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वही मान लीजिए कुछ दिन बाद हमको कॉल्स इन अरियर का पैसा मिल जाएगा 150 रुपया, तो हम लगा देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर यहाँ पे डेबिट किया है तो बाद में हम इसको जाकर क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म, समझे। तो ये यहाँ पे ऐसे एंट्री होता है। फिर देखिए आपको, अब हमको 20,000 रुपये किस पे मिलना है, आपको 20,000 रुपये किस पे मिलना है हमको, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 20,000 रुपये मिलना है, तब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये आपको हम एंट्री पास कर देंगे। 20,000 रुपये मिलना है, देखिए अब इसमें से कितना नहीं मिल पाता है, एक तो मोहन नहीं दे पाया 250 रुपया, और देखते कौन नहीं दे पाया, सोहन भी एगो आदमी था, उसका भैयारी होगा, कौन को पता नहीं, वो 30 शेयर का दाम नहीं दे पाया आपको अलॉटमेंट पे, सॉरी अंतिम में, फर्स्ट कॉल पे नहीं दे पाया 30 शेयर का दाम, एक शेयर का फर्स्ट और फाइनल पर कॉल पे कितना लेना है, एक शेयर का दाम 5 रुपया लेना है, ऐसे ऐसे 30 शेयर नहीं दे पाया, मतलब कितना 3 5 15, 150 रुपया सोहन भी नहीं दिया हमको, 250 रुपया मोहन ने दिया था और 150 रुपया सोहन नहीं दे पाया, मोटा मोटी बात करें तो 5 5 10 2 1 3 400 रुपया हमको दोनों मिलकर पैसा नहीं मिल पाया हमको। क्या एंट्री निकल जाएगा, इसको हम बढ़िया से बनाते, इसका एंट्री ये लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 19,600 से, इसको काट दीजिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना 400 से, टू इक्विटी शेयर, किसका पैसा है आपको, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपये से, याद रखिएगा 20,000 रुपये से क्या कर देंगे हम इसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये हमारा कॉल सीन ये हमारा क्या हो जाएगा एसेट हो जाएगा, आज न कल हमको ये पैसा मिलवे करेगा, इसको हम इस तरीके एंट्री पास करेंगे, समझ गए। 7 नंबर तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 नंबर में आपको समझने वाली बात है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि इसमें बोला एडवांस वाला क्वेश्चन दे दिया थोड़ा सा, कि मान लीजिए कि जैसे कि कॉल सीन कोई ऐसा भी आदमी रहता है जिसके पास बहुत ही पैसा रहता है, तो एडवांस में पैसा दे देता है, एडवांस में पैसा देगा तो उस पर हम ब्याज भी देते हैं, जो कि बाद में समझेंगे, जो कि 12% से ब्याज रहता है, जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, वैसे आपको इसमें दे दिया ब्याज निकालने के लिए, जो कि वैल्यूलेस है, इसका कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। पटना ट्रैक्टर लिमिटेड एक कंपनी था जो कि 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया, एक शेयर का दाम 100 रुपया रखा, 5,000 शेयर इशू किया, एक शेयर का दाम 100 रुपया रखा, अर्थात इसको मोटा मोटी कितना पैसा उसको चाहिए था, 50,000 रुपया चाहिए था, तो आपको 5,000 शेयर इशू कर दिया। क्या 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ, एप्लीकेशन पे लिया पैसा, अलॉटमेंट पे लिया, एप्लीकेशन पे भी लिया वो, अलॉटमेंट पे भी लिया, फर्स्ट कॉल पे भी पैसा लिया और फाइनल कॉल पे भी पैसा लिया, डेट फिक्स कर दिया है कि एप्लीकेशन पे लिया 1 जनवरी को, अलॉटमेंट पे कब लिया है आपको 1 मार्च को, फर्स्ट कॉल पे लिया है 1 जून को पैसा, और फाइनल कॉल पे लिया है 1 अगस्त को पैसा लिया है। याद रखिए ये क्वेश्चन पूरा क्लैरिटी कर देता है, देख लीजिए कितना कितना रुपया लिया है, तो आपको एप्लीकेशन में 20 रुपया 30 रुपया 30 रुपया करके लिया है, 20 रुपया लिया है इस पर, 30 रुपया लिया है इस पर, 20 रुपया लिया है इस पर और 30 रुपया लिया है फाइनल कॉल पे लिया हुआ है, याद रखिएगा हमेशा ये इतना पैसा लिया है हर एक आदमी से, मतलब कितना एप्लीकेशन में कितना पैसा लिया होगा, 5,000 शेयर है 20 रुपये दर से, 5,000 5 दूना 10, 1 3 1 4, 1 2 3 1 4, मतलब कितना 5,000 गुना 100, मतलब कितना हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5, 5,000 शेयर इशू किया, 50,000 शेयर, 5,000 शेयर इशू किया ना, 5,000 शेयर इशू किया, 3 और 2 5, यहाँ पे देखिए 5,000 शेयर नहीं इशू कर सकता, 50,000 शेयर इशू होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अति कर दिया है, गलत दे दिया है, तो यदि 5,000 शेयर इशू करेगा, हाँ 5,000 शेयर इशू करेगा, टोटल देखिए 10 लाख रुपये दिया है, उसको कितना पैसा आ जाएगा 5,000 गुना 100 रुपया, मतलब 3 और 2 5 0, मतलब कितना हो जाएगा आपको 5 लाख रुपया, सॉरी ठीक 5 लाख रुपया उसको मिलना है, कितना 1 लाख रुपया किस पे मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में कितना मिल जाएगा 5,000 गुना 30, मतलब क्या 1.5 लाख रुपया मिलेगा अलॉटमेंट पे, गुना कर देंगे 5,000 गुना 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुना 10, मतलब 1 लाख रुपया हो जाएगा, आपको इस पर मिलेगा, उसी तरह से 1.5 लाख रुपया आपको फाइनल कॉल पे उसको मिलना है, इतना मिलना है, इतना इसको
मिलना है। अब देखिए आपको समझने मेरी बात कितना, तो देखिए आपको कहाँ तक मिला है उसमें देख लेते हैं। अप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड शेयर वर अलॉटेड, शेयर दे भी दिया गया सबको। वन शेयर होल्डर टू हुम 200 शेयर वर अलॉटेड, एक ऐसा शेयर होल्डर था, एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा अंशधारक था जो 200 शेयर जो आपको अलॉट किया था उसको, वो आपको पहले ही पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल का, अलॉटमेंट पे पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल का, याद रखिएगा। मतलब क्या, अलॉटमेंट पे पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल का, इस पे ज़्यादा पैसा दे दिया होगा, ज़्यादा पैसा दे दिया होगा। ज़्यादा पैसा दे देगा तो उस पैसा को क्या कर देगा, दूसरे में आपको एडजस्टमेंट कर देते रहता है। वन शेयर होल्डर दे दिया तो बोले नेसेसरी जनरल एंट्री पास करिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको पहला नंबर जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिए आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, समझिए 1 जनवरी का वही पैसा आपको क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपया आया, क्या तो 1 लाख रुपया आया तो डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, देने वाले क्रेडिट क्या रहता है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और ये सब पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, 1 लाख रुपया। ऐसा ऐसा 5 लाख रुपया चाहिए हमको, 5 लाख रुपया मतलब देखिए जोड़ के हम दिखा देंगे आपको, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा कितना, 5 लाख रुपया, देख लीजिएगा आप। 1 लाख रुपया यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब 1 मार्च को क्या हुआ कि अलॉटमेंट का पैसा लेना है हमको, 1 मार्च का अलॉटमेंट का पैसा लेना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, मतलब हमको 1.5 लाख रुपया लेना है आपको अलॉटमेंट का। लास्ट क्वेश्चन है ये, 2 मिनट और लगेगा, देख लीजिए। इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा हमको लेना है कितना, 1.5 लाख रुपया। चलिए कोई दिक्कत ना। अब देखिए अब ये मिल भी गया 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया मिल भी गया, क्या आपको अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अलॉटमेंट पेड ऑल द मनी विथ द फर्स्ट कॉल मनी, अच्छा देख लीजिए आपको फर्स्ट कॉल पे जो है ना आपको, सॉरी अलॉटमेंट में नहीं, पहला कॉल पे जो है ना आपको ज़्यादा पैसा दे दिया अंतिम कॉल का, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ तक अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 1.5 लाख रुपया देख लीजिए आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब क्या होगा, हमारा बैंक में अलॉटमेंट का 1.5 लाख रुपया आ गया, समझे। आप देखिए 1 जून को क्या होता है वो देख लीजिए। 1 जून को क्या होता है, हमको लेना है कितना रुपया, 1.5 लाख रुपया लेना है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब 1.5 लाख रुपया लेना है और उसको हमको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको 4,000 रुपये ज़्यादा मिल जाता है इसमें, याद रखिए कॉल्स इन एडवांस हमेशा लाइबिलिटी होता है, हमेशा लाइबिलिटी होता है। मिल गया कितना हमको, 1,54,000 रुपया हमको मिला हुआ है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितना एडजस्टमेंट करेंगे, 1,54,000 1.5 लाख रुपया किसका था, फर्स्ट कॉल का था। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे डेबिट किए हुए थे, यहाँ पे क्रेडिट किए हुए थे, मतलब क्या 1.5 लाख रुपया हमको मिला है और वो हम आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, समझे। 1.5 लाख रुपये 1,54,000 में 1.5 लाख रुपया हमको मिला है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट वाला दिया है और वो हम आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर आपको देखिए आपको 4,000 रुपये ज़्यादा मिला है तो वो हम आपको क्रेडिट कर देंगे, मतलब कि मेरे लिए लाइबिलिटी है, आज नहीं कल हम क्या, सॉरी लाइबिलिटी है मतलब उसको हम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आज नहीं कल हम इस पैसा को क्या कर देंगे, कम लेंगे उतना 4,000 रुपया, समझे। तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो एडवांस में दिया हुआ है, इसको लाइबिलिटी बढ़ गया है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसलिए कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, हमको 1,54,000 रुपये रिसीव हो गया। अब 1 अगस्त को क्या हुआ वो देख लेते हैं। आप 1 अगस्त को क्या हुआ, हमको मिलना चाहिए था कितना, 1.5 लाख रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन 4,000 रुपये हमको कम मिलेगा इसमें, क्यों, क्योंकि 4,000 रुपये हमको पहले दे दिया है तो 4,000 रुपये हमको कम मिलेगा। हमको मिलना चाहिए था कितना, आपको 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए ना, 1 लाख रुपया। 30 रुपये दर से है कि 20 रुपये दर से, फाइनल कॉल में देख लेते हैं आपको, सॉरी 20 रुपये दर से, वही ना 30 20 50 20 70 8 में देख लीजिए। फाइनल कॉल में कितना रुपया देता है, 30 रुपया देता है, उस हिसाब से तो हमको कितना मिलना चाहिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए था, 1.5 लाख रुपया हमको मिलना चाहिए था, 1.5 लाख रुपया हम एंट्री लगा दी, 1.5 लाख रुपया हमको फाइनल कॉल में मिलना चाहिए, बीइंग ड्यू है 1.5 लाख रुपया हमको मिलना चाहिए था। इसमें क्या 30 रुपये है फाइनल कॉल का, तो उसमें देखिए आपको 1.5 लाख में क्या हो जाएगा, आपको 1 लाख नहीं, यहाँ पे 1.5 लाख होगा, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे देखिए, जिसमें आपको हमको मिलेगा 1.5 लाख रुपया में से आपको 1,54,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ, सॉरी 46,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा, 4,000 रुपये नहीं मिलेगा क्योंकि पहले मिल गया, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे और यहाँ पे 1.5 लाख रुपया आपको क्रेडिट कर देंगे, तो 1.5 लाख रुपया हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, समझ गए।
कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया हमारा क्रेडिट हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, यहाँ तक समझ गए हैं तो